हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है अध्ययन आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत सर, दिल्ली मुखर्जी नगर से। आज हम बात करेंगे पॉलिटी, दैट मीन्स राज्य व्यवस्था। इसका अगला जो टॉपिक होगा मेरा वो होगा पॉलिटी या राज्य व्यवस्था कहते किसको है। आज आपके बीच में मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, इसको मैंने दो खंडों में डिवाइड किया है। एक है ब्रिटिश क्राउन के अधीन, दूसरा है कंपनी के अधीन। हम पहले बात कर लेते हैं कंपनी के अधीन, ठीक है। तो सबसे पहले कहा जाता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, वो आई थी 1608 ईस्वी में। कब आई थी? 1608 में। इस बात को ध्यान दिया। ब्रिटिश कंपनी भारत कब आई थी? 1608 ईस्वी में आई थी। और कब गई तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 में गई। बात सही है? इतनी बात तो याद होगा आप सभी को। ब्रिटिश कंपनी भारत आती है 1608 ईस्वी में और जाती कब है? 15 अगस्त 1947 में, तक भारत को आजाद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो खंडों में डिवाइड क्यों किया हूँ इसको? ब्रिटिश क्राउन के अधीन। अब प्रश्न, ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का मतलब होता है ब्रिटिश का संसद, ब्रिटिश का संसद। यहाँ पे संसद के द्वारा जो भारत के लोगों के लिए जो कानून बनाए जाने लगे, कब से स्टार्ट हो बनना, ठीक है। अब प्रश्न की कंपनी के अधीन मतलब यहाँ पे कंपनी की स्थापना तो बहुत पहले हो चुकी है, 1600 ईस्वी में, ठीक है। सॉरी 1599 ईस्वी में, लेकिन 1600 ईस्वी में जो है यह जो है पूर्व देशों के साथ जो है काम करना चालू कर दिया है। लेकिन भारत भी एक पूर्व देश के अंदर ही आता है, लेकिन यहाँ पे 1608 में आता है, ठीक है। लेकिन इनके द्वारा भारत के लोगों के लिए या ब्रिटिश के लोगों के लिए, ब्रिटिश कौन? जो भारत में प्रेजेंट थे उस समय, उनके लिए कानून बनना स्टार्ट होता है सबसे पहले 1773 ईस्वी से। 1773 ईस्वी से भारत का संवैधानिक विकास। जैसा आपको पता है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1947 को 1949 को बनके तैयार हुआ और प्रॉपर रूप से भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इतना पता आपको? इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। अब यहाँ पे क्या आपने देखा, कहा जा रहा है कि संविधान का विकास एक दिन का मामला नहीं है। वो 1773 से ही कुछ ना कुछ कानून बनते आ रहे थे। वही कानून हमारे भारत संविधान में लगभग जोड़ा गया है। जब भारत आजाद होता है तो हमारे भारत के विद्वानों के द्वारा, ठीक है, भारत के लोगों के लिए अपने हिसाब से कुछ कानून बनाया है। उस कानून को भी इसी के अधीन जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है कंपनी के अधीन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का कानून बनता है। फिर उसके बाद याद रखिएगा, इसी को सुधारने के लिए, ठीक है, 1784 में एक कानून और बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद ही बात यदि करें 1792, ठीक है, कानूनवालिस के समय एक कानून और बनता है जिसका नाम है, ठीक है। अब 1792 के बाद ध्यान रखिएगा चौथी बार कानून बनेगा यहाँ पे 1813 ईस्वी में। 1813 ईस्वी में यहाँ तक तो कंपनी का एकाधिकार तो था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 1813 ईस्वी में कि ब्रिटिश की मोस्टली कंपनी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार था ओनली, यही कंपनी भारत में व्यापार करेंगे। 1813 के एक्ट के तहत क्या होता है कि ब्रिटिश में बहुत सारे और सब कंपनी थे, वो भी कंपनी भारत में धीरे धीरे आने लगे भारत के साथ व्यापार करने के लिए। यहाँ एक कानून बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी का जो एकाधिकार था भारत के साथ व्यापार करने के लिए, उसको यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। फिर उसके बाद 1833 में कानून बनता है, 1833 में। उसके बाद 1833 के बाद 1853 ईस्वी में जब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, उस समय कानून बनता है।
ठीक है, और 1833 भी इम्पोर्टेंट है और 1853 भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे विलियम वेंटिंग साहब होंगे जो कि भारत के लोगों के लिए, ठीक है, एक बेहतरीन कानून बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर डलहौजी साहब भी बनाते हैं। यहाँ 1853 में आप देखेंगे कि भारत में रेलवे का शुभारंभ हो चुका है। पहली बार रेलवे जो भारत में चलेगी वो 1853 से ही चलेंगे। कहाँ पे? बम्बई से थाने तक। अब बात करेंगे ब्रिटिश क्राउन के अधीन। ब्रिटिश क्राउन का अधीन जो है, सबसे पहले इन्होंने 1858 में कानून बनाना प्रारंभ करता है। 1858 में, 1858 के बाद यदि हम बात करें दूसरे नंबर पे 1861 में, 1861 में, ठीक है। उसके यदि बात करें 1861 के बाद आप आइए 1892, 1892, ठीक है। तो 1892 के बाद यदि हम बात करें फोर्थ नंबर पे, डायरेक्ट आप आइए यहाँ पे 1892 के बाद 1909 तक, ठीक, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें 1909 के बाद 1935, ठीक है। 1935 के बाद यदि बात करें 1947, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन में, ठीक है, इसके अलावा आपको छोटे छोटे डेट भी याद रखना है, लेकिन ये मुख्य डेट है जो आपकी यूपीएससी के प्रीलिम्स में या मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही मेन डेट है, यही मेन डेट है। इसी में आपको डेट को याद रखना है, राइट, ठीक है। यहाँ पे स्मार्ट एसटीडी की आवश्यकता होती है जो आप प्रीलिम्स और मेंस को आप क्वालिफाई करेंगे। तो यही डेट को आपको याद रखना है भारत के संवैधानिक विकास संबंधित, तो आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो यहाँ पे 1792 नहीं, यहाँ पे 1793 होगा, ठीक है। ठीक, कॉर्नवालिस के समय में, राइट। ये भी कानून जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सेवा के लिए। जो यदि बात करें जिसको हम लोग सिविल सेवा के पिता मानते हैं, ठीक, उस कॉर्नवालिस को मानते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है 1793 से, ठीक है। क्योंकि 1773 एक्ट क्यों लाया गया, ठीक है। आप देखे होंगे कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ 2 प्रकार का शासन था, और इस प्रकार के शासन में क्या हुआ, बंगाल में बहुत अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से क्या हो गया कि बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए, लगभग लाखों लोग मारे गए, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है कि ब्रिटिश के लिए, भारतीय लोगों के लिए जो है एक ऐसा कानून लेकर आया कि ताकि ब्रिटिश के लोग जो हैं, ठीक है, कंपनी के जो कर्मचारी लोग हैं, भारतीय लोगों को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। ठीक, यहाँ से स्टार्ट होता है भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे 1 बाय 1 करके डिटेल में आपको हम बताएंगे 1773 के रेगुलेटरी एक्ट कहता क्या है, ठीक है। ये फिलहाल आप डेट याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा वीडियो होगा पॉलिटी संबंधित, मैं आपको बताऊं पॉलिटी दैट मींस राज व्यवस्था होता है क्या है, राज व्यवस्था होता है क्या है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम आपके बीच में कंटिन्यू कम से कम 4 सब्जेक्ट के जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो है वो आपके बीच में लेके आते रहूँगा, और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का जो मेन क्वेश्चन है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का, वो लेके आएंगे। आपको मैं बता दूं, यदि आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, पीटी हो या मेंस हो, आपकी पकड़ जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे, पिछले 10 साल के पेपर पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे वह प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो, ठीक है। मैं आपको इतना कहता हूँ कि यदि आप मेरे गाइडलाइन पर यदि वर्क करना चाहते हैं तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिएगा 9871393963। इसमें क्या होगा, आपको एवरीडे करंट अफेयर्स का आपको टेस्ट लिया जाएगा, और साथ साथ में जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, एवरीडे 5 से 10 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर काम करना है, और वीकली आपको जो है इस प्लेटफॉर्म माध्यम से आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग विश्वास के साथ अध्ययनमाइस के प्लेटफॉर्म को आप जो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।